प्रिय आत्मन, आज हम शरीर और उनकी शुद्धि की बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी शरीर की लेवल पे शुद्धि हो, फिर मन के लेवल पे, फिर भाव के लेवल पे, तो जो शुद्धियाँ होती हैं शरीर की, शुरुआत में वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो अगर कायदे से देखो तो हमारे 5 शरीर होती है। पहली स्थूलमय शरीर, दूसरा प्राणमय शरीर, तीसरा मनोमय शरीर, चौथा बोधमय शरीर और 5वां आनंदमय शरीर। तो जो स्थूल शरीर होती है, जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं, जो स्थूल शरीर होती है, इसका भोजन आहार होता है। जो आप खाना खाते हो, दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी आप खाते हो, तो अगर शरीर के लेवल पे देखा जाए तो आपका खाना शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, और खाना ऐसा ना हो जो आपको बेहोशी दे, शरीर में अल्कोहल बनाए। तो हमेशा एक सम्यक आहार हमें रखना चाहिए जो स्थूल शरीर के लेवल पे दिया जाए, देखा जाए, क्योंकि स्थूल शरीर का जो भोजन है, वो जो डेली आप खाना पीना खाते हो, जो आहार लेते हो आप दैनिक जीवन में, तो कौन सा भोजन लेते हो, कैसे लेते हो, तो शुरुआती साधक के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा प्राणमय शरीर और तीसरा मनोमय शरीर। प्राणमय शरीर का भोजन सांस है, तीसरा मनोमय शरीर है। अब मनोमय शरीर का भोजन क्या है? विचार है। तो प्राणमय शरीर स्थूलमय शरीर और मनोमय शरीर को जोड़ता है, इसलिए सांस बंद हो जाती है तो स्थूलमय शरीर और मनोमय शरीर अलग हो जाता है। स्थूलमय शरीर एकदम से मुर्दा हो जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, और मनोमय शरीर ये नई यात्रा पे निकल जाता है, इसी का जन्म होता है। अब मनोमय शरीर पे आते हैं, तो मनोमय शरीर का भोजन विचार है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दरअसल जो आप व्रत करते हो, व्रत में स्थूलमय शरीर की व्रत की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी मनोमय शरीर की होती है। अब जो मनोमय शरीर है उसका व्रत बहुत ज़रूरी है। कैसा व्रत? आप विचार कैसा लेते हो। मनोमय शरीर का जो आहार है वो विचार है, तो हमें अपने विचार को बहुत शुद्ध रखना चाहिए और कम से कम विचार लेना चाहिए। अगर भूखा रखो तो मनोमय शरीर को, इसी को ही मारना है, इसी को हमें कमज़ोर करना है। तो हम जितना विचार देंगे उतना हमारा मनोमय शरीर मजबूत होता है। जैसे स्थूलमय शरीर का भोजन आहार है, जो आप भोजन लेते हो, खाना पीना जितना ज़्यादा लेते हो स्थूलमय शरीर उतना ताकतवर होता है। ऐसे ही मनोमय शरीर है, जितना विचार आप लेते हो उतना ही ज़्यादा ये मजबूत होता है। तो इसे कम विचार देना चाहिए। अगर आप मौन रखो तो कभी कभी मौन रखा करो, अनावश्यक विचार को ग्रहण मत करो। थोड़ी थोड़ी देर पे देखिए, आप मोबाइल वगैरह देखते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, जितना ज़रूरत है उतने ही विचार को ग्रहण करें, ज़्यादा विचार को ग्रहण नहीं करना, क्योंकि यही वो शरीर है जिसे कमज़ोर होना चाहिए। और चौथा है बोधमय शरीर। बोधमय शरीर का भोजन सत्संग, ज्ञान है। जो आप ज्ञान सुनते हो, सत्संग सुनते हो, जो बातें सुनते हो कि आपको ध्यान करना है, क्या करना है, तो बोधमय शरीर का आहार सत्संग है, ज्ञान है। कैसे, किस तरीके से आप सत्संग सुनते हो, कहाँ सुनते हो, कितना सुनते हो। गलत तरीके से आप सुनते हो, आपका बोधमय शरीर उसी हिसाब से मजबूत होता है। बोधमय शरीर का मजबूत होना ठीक है। और 5वां आनंदमय शरीर, स्वपोषित शरीर है ये, सेल्फ एनलाइटेंड, इसे भोजन की ज़रूरत नहीं, लेकिन आनंदमय शरीर तक ध्यान पहुंचाता है। ध्यान से आप आनंदमय शरीर तक पहुंच सकते हो। अब जो स्थूल शरीर होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? मनोमय शरीर, क्योंकि स्थूल शरीर के ऊपर मनोमय शरीर होता है। और मनोमय शरीर को कंट्रोल कौन करता है? बोधमय शरीर। और बोधमय शरीर को कंट्रोल कौन करता है? आनंदमय शरीर। तो वैसे तो कई शरीर होते हैं, लेकिन मूलतः 5 शरीर होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अब कंट्रोल की बात है। अगर मनोमय शरीर है, मनोमय शरीर आपके स्थूलमय शरीर को कंट्रोल करेगा। बोधमय शरीर मनोमय शरीर को कंट्रोल करता है।
अगर बोध अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, तो आपका मन, आपका विचार अच्छा होता है। अगर आपका मन, आपका विचार अच्छा हो तो आपकी शरीर के द्वारा भी कार्य अच्छे होते हैं। तो एक दूसरे को कंट्रोल करती है और अंततः आनंदमय शरीर सबको कंट्रोल करती है, जो स्वपोषित है, सेल्फ इनलाइटेंड है। तो ये 5 शरीर है, और 5 शरीर में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है मनोमय शरीर का, क्योंकि मनोमय शरीर जो आपका विचार है, आपका विचार ग्रहण करते हो, विचार लेते हो, किस तरीके के विचार लेते हो, अब ये विचार अच्छा है, बुरा है, इस पे हमें बहुत ध्यान देना है। तभी मैं आपसे बार बार कहता हूँ, बहुत ज़्यादा मोबाइल का देखना, मोबाइल चलाना, इस समय सबसे ज़्यादा अगर आपका कंसंट्रेशन कोई वीक कर रहा है तो ये मोबाइल है। टीवी आपने एक निश्चित समय पे ही देख पाते थे, घर पहुँचते थे तभी देख पाते थे, पेपर आप एक निश्चित समय पे ही पढ़ते थे, लेकिन मोबाइल ऐसी बीमारी है जो 24 घंटे आपके साथ रहती है। कैसे आपको खींच लेती है, मैं देखता हूँ। आप तुरंत रील पे आ जाते हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, एक सेकंड भी आपका कंसंट्रेशन नहीं बनने दे रहा। तो इससे बच के रहो, फालतू चीज़ें बिल्कुल मत करो। जैसा मैंने बताया है कि नेट बंद करके रखो। आप दिन में 2 बार ही नेट ऑन करो, एक बार सुबह करो, एक बार शाम करो, क्योंकि जो ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, अपना नेट ऑन करके देखिए, फिर बंद कर दी। कंसंट्रेशन बहुत वीक कर रहा है, बहुत ज़्यादा विचार भर रहा है ये मोबाइल, और विचार ज़्यादा भरने से क्या होता है, आपका मनोमय शरीर बहुत मजबूत हो रहा है। मनोमय शरीर कमज़ोर होना चाहिए, इसीलिए मौन व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। जो मैं अनुष्ठान करवाता हूँ उसमें मौन व्रत, देखो मैं मौन बता देता हूँ कि आपको मौन रहना है, तो इसका महत्व ज़्यादा है। क्योंकि अगर मौन रहोगे तो आप सजग रहोगे, आप देख पाओगे। विचार ही करते रहोगे तो कहाँ देख पाओगे। तो सबसे ज़्यादा स्थूलमय शरीर का व्रत उतना ना करो। स्थूलमय के लिए तो खाली सम्यक आहार चाहिए, आहार बहुत ज़्यादा ना हो, न बहुत आहार कम हो, जितना ज़रूरत है उतना आहार आप लो। लेकिन मनोमय शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहो, जितना ज़रूरत है उतना बात करो, क्योंकि यही जन्मों जन्मों की यात्रा कराता है, यही सबसे मजबूत हो जाता है। और इसी में भाव शुद्धि भी आ जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि मनोमय शरीर का आहार क्या है, विचार है। अब विचार ही भाव बनता है। विचार की 4 अवस्थाएं हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था, आप जानते हो। पहले विचार तरंग के रूप में रहता है, ऊर्जा फॉर्म में रहता है, फिर वो विचार भाव के रूप में आता है, फिर वो ठीक ठीक विचार के रूप में आता है, और फिर कर्म के रूप में आता है। तो पहले तरंग के रूप में आया, फिर संभावना के रूप में आता है, फिर ठीक ठीक विचार के रूप में आता है, और फिर कर्म के रूप में आता है। तो अगर विचार शुद्धि हो गई, सम्यक विचार शुद्धि हो गई, ठीक ठीक से विचार शुद्धि हो गई, तो भाव शुद्धि भी हो जाती है। क्योंकि जब आप विचार को देखते रहते हो तो धीरे 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 आप भाव पे पहुंचते हो, फिर भाव को देख लेते हो। जब भाव को देखते हो तो भाव शुद्धि हुई। तो शरीर शुद्धि के स्थान लेवल पे क्या करना है, सम्यक आहार लेना है। आहार बहुत लिमिटेड हो, आहार ताज़ा हो, आहार ऐसा ना हो जो नींद लाए। अब नींद लाता कौन कौन भोजन है, जो बासी भोजन है वो नींद लाता है, खट्टी चीज़ें बहुत हैं वो नींद लाती हैं, तमस प्रवृत्ति के जितने भी भोजन है वो नींद लाती है। और ऐसे भोजन से बचना चाहिए जो नींद लाए। बासी भोजन हो गया या बहुत खट्टी चीज़ें हो गए, तो ताज़ा भोजन खाओ, सम्यक आहार लो। दिन में आप मान लो खाना पीना सब कुछ पूरा दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाते हो, शाम को खाली फल ले लो, शाम को हल्का भोजन लो। सम्यक आहार शरीर की शुद्धता है। और होश पूर्वक ध्यान रखना, सम्यक आहार प्लस होश, शरीर के प्रति कॉन्शियस हुए तो शरीर की शुद्धता आई। मनोमय शरीर की शुद्धता कैसे होगी, सम्यक विचार, जितना ज़रूरी है उतना विचार लिया जाए, फालतू विचार ना लिया जाए। फालतू विचार गड़बड़ है। मौन ही रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मनोमय शरीर की शुद्धि हो गई। बोधमय शरीर की शुद्धि, ज्ञान लिया जाए, और जो शुभ ज्ञान हो, जो अच्छा ज्ञान हो, जो ज्ञान हमें अंदर की तरफ ले जाता हो, बोधमय शरीर की शुद्धि होगी। आनंदमय शरीर की कोई शुद्धि नहीं। आनंदमय शरीर ध्यान आपको ठीक ठीक वहाँ पहुँचा देता है। अगर ये तीनों शरीर की शुद्धि हो गई तो आप आसानी से आनंदमय शरीर तक पहुँच सकते हो, इसलिए इसकी आवश्यकता है। लेकिन अगर आपका ध्यान बहुत प्रगाढ़ है, बहुत प्रबल ध्यान है, तो फिर और शरीरों की शुद्धि की भी आवश्यकता नहीं होती। स्थूलमय, मनोमय, बोधमय, सिद्ध ध्यान से भी आप पहुंच सकते हो। लेकिन शुरुआती साधक में, शुरुआती अवस्था में अगर ये
तीनों शरीर के लेवल पे भी शुद्धता आती है तो आसान हो जाता है पहुंचना सत्य तक। धन्यवाद।